नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है कैलाश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जिसका प्रमुख कारण है गांव में एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम की कमी, बेरोजगारी तथा अन्य कई फैसिलिटीज की कमी जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। गांव के कई ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे करें, पैसा कितना लगेगा इत्यादि। तो आज के इस वीडियो हम लाए हैं 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट करके आप लाखों रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। उद्यमिता अथवा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाओं को लाया गया है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत आप 50,000 से 10 लाख तक का लोन अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं, जो कि विभिन्न बैंकों द्वारा बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाता है। इसी प्रकार MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसके तहत आप कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप अपने लोन की सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करके बन सकते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो पहला बिजनेस आइडिया है पॉली हाउस फार्मिंग। पॉली हाउस फार्मिंग एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। इसके तहत आप किसी फसल की पूरे साल खेती कर सकते हैं। दरअसल इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर अर्थात टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, फर्टिलाइजर इत्यादि को कंट्रोल में करके खेती की जाती है। भारत के कई राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आदि में पॉली हाउस फार्मिंग का काफी चलन है। इसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स की खेती करके लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैदावार फसल की गुणवत्ता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और आपको आपकी फसल के बहुत अच्छे प्राइस मिलते हैं। पॉली हाउस लगाने का खर्च लगभग 800 से 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होता है। इसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से 80% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अगला बिजनेस आइडिया है ग्रिस्ट मिल या फ्लोर मिल। इस बिजनेस के प्रोडक्ट अर्थात आटा, बेसन, कॉर्न फ्लोर आदि की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। इस बिजनेस की शुरुआत आप स्मॉल स्केल पर अपने घर पर ही कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉमर्शियल चक्की लगभग 25 से 30,000 रुपए में मिल जाएगी और 10 से 12,000 में आपको वेइंग मशीन मिल जाएगी। शुरू करने से पहले आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके पश्चात आप गेहूं, दाल, चावल आदि पीस कर एक प्रॉपर पैकिंग के साथ तथा एक प्रॉपर ब्रांड नेम के साथ मार्केट में सप्लाई करके लाखों रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। आज के समय में लोग अपनी हेल्थ के प्रति काफी कॉन्शियस हैं। केमिकल से युक्त वेजिटेबल्स का सेवन करने से उनके हेल्थ में डे बाय डे गिरावट आ रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर्स इत्यादि के प्रोड्यूस किए जाते हैं। मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी लोगों को मार्केट में आसानी से यह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए आप नेचुरल वेजिटेबल्स जैसे काउ मैन्योर, कंपोस्ट फ्रॉम वेस्टेज, स्केल्प इत्यादि का यूज कर सकते हैं। इससे आपके सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। मार्केट में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, जिससे आपको इसके लिए बहुत अच्छे प्राइस भी मिल जाएंगे और फ्यूचर में इसकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है। चौथा बिजनेस आइडिया है पोल्ट्री। पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी और जिसमें आपको अपनी टारगेट मार्केट को जानना पड़ेगा, जहां आपको एग्स या चिकन सेल करना है। पोल्ट्री एक लेस एक्सपेंसिव बिजनेस है। इसमें आप सबसे पहले अपनी लोकेशन डिसाइड करें, जो कि टाउन या मार्केट से कुछ ही दूरी पर हो। उसके बाद कूप्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देन आपको स्मॉल बेबीज लाने पड़ेंगे जो प्रॉपर फीडिंग और केयर के बाद 40 से 45 दिन में बड़े हो जाते हैं। तत्पश्चात आप लोकल मार्केट्स में इन्हें इजिली सेल कर सकते हैं और आप लाखों रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा बिजनेस आइडिया है फ्लोरिकल्चर अर्थात फ्लावर फार्मिंग। फूलों के बिजनेस में आप ग्रेन्स के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। डेकोरेशंस के अतिरिक्त फ्लावर्स का उपयोग परफ्यूम, मेडिसिन, डाई इत्यादि बनाने में किया जाता है। शादी समारोह, फेस्टिवल के टाइम पे तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग डेकोरेशन के लिए ज्यादातर फूलों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप गेंदा, गुलाब, डहेलिया, जरबेरा, चमेली, लिली, रजनीगंधा इत्यादि फूलों की खेती करके प्रति वर्ष 8 से 9 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इस बिजनेस में यानी इस खेती में आपको ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा छठा बिजनेस आइडिया है CSC सेंटर। CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर।
अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो सीएससी सेंटर आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस साबित हो सकता है। अब चूंकि डिजिटल इंडिया के तहत हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो रूरल पीपुल को अपना आधार कार्ड, जाति, जन्म, मृत्यु, आवास, राशन कार्ड इत्यादि के ऑनलाइन फॉर्म के आवेदन के लिए काफी दूर दूर तक भटकना पड़ता है। सीएससी सेंटर खोलने के लिए आपको सीएससी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है पिकल बिजनेस। भारत के लगभग हर घर में अचार खाया जाता है। विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टिकोण से यह बिजनेस काफी अच्छा है, क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादातर महिलाएं कुशल होती हैं। फूड से रिलेटेड किसी भी बिजनेस के लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। अतः पिकल बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप नींबू, आम, मिर्च, अदरक, लहसुन इत्यादि का अचार बनाकर एक ब्रांड नेम के साथ मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अचार सफल रहता है तो इसे आप आगे चलकर बड़े स्केल पर स्टार्ट कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 8वां बिजनेस आइडिया है ग्रूमिंग पॉइंट। जैसे जैसे रूरल एरियाज ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों का लाइफ स्टाइल और फैशन सेंस भी चेंज हो रहा है। ग्रूमिंग पॉइंट के अंतर्गत आप बार्बर शॉप या ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। यदि आप स्वयं भी इस प्रोफेशन में निपुण नहीं हैं, तो भी आप कुशल कारीगरों को रखकर इसे इनिशिएट कर सकते हैं और अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। अगला आइडिया है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं। चाहे गुड्स को ले जाने की बात हो या पीपल को, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लागत थोड़ा ज्यादा आती है, लेकिन इसकी ग्रोथ एंड प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहती है। 10वां बिजनेस आइडिया है रेस्टोरेंट। चाहे गांव हो या शहर, खाने पीने के शौकीन लोग हर जगह रहते हैं। रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको FSSAI से लाइसेंस तथा परमिट की जरूरत होती है, जिसके पश्चात ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी। जहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, वह प्लेस रेस्टोरेंट खोलने के लिए बेस्ट है। फिर आपको अपना मेन्यू डिसाइड करना होगा, जैसे वेज, नॉन वेज, फास्ट फूड इत्यादि। शुरू में आपको अपने रेस्टोरेंट का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है, जो कि आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट के जरिए कर सकते हैं। अगला आइडिया है ऑटो रिपेयरिंग शॉप। चाहे बाइक हो या कार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इनकी मरम्मत के लिए दूर कस्बों में जाना पड़ता है और वहां भी आसानी से व्हीकल्स के टूल्स या पार्ट नहीं मिल पाते हैं। अतः यह आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आप स्टार्टिंग में 1 या 2 ऑटो मैकेनिक्स को रखकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगला आइडिया है आइसक्रीम मेकिंग। बच्चे हो या बूढ़े, सभी को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। गर्मियों में तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अक्सर शादियों में तथा मेले में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको FSSAI द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। स्मॉल स्केल पर आइसक्रीम प्लांट लगाने का खर्च लगभग 5 से 6 लाख रुपए आता है, जिसके द्वारा आप प्रति वर्ष 8 से 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। 13वां बिजनेस आइडिया है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज के समय में किसी भी फील्ड में कंप्यूटर की प्राथमिकता बहुत आगे है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, किंतु उसके लिए उन्हें काफी दूर शहरों में या कस्बों में जाना पड़ता है। अतः कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको कंप्यूटर टीचिंग का अच्छा ज्ञान है, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 15 कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस को खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन भी आसानी से मिल जाता है। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से आप प्रति माह 50,000 या उससे ज्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। 14वां बिजनेस आइडिया है फर्टिलाइजर शॉप। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किराना शॉप्स या अन्य स्टोर तो काफी होते हैं, लेकिन एक फर्टिलाइजर शॉप ना के बराबर हो। रूरल पीपल का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, तो उन्हें कृषि के लिए फर्टिलाइजर लेने काफी दूर कस्बों में या शहरों में आना पड़ता है। अतः फर्टिलाइजर शॉप खोलना एक कुशल बिजनेस साबित हो सकता है। भले ही फर्टिलाइजर शॉप खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब इतना कठिन भी नहीं है। पहले एक फर्टिलाइजर शॉप खोलने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री होना कंपलसरी था, लेकिन अब यदि आप हाई स्कूल पास हैं, तो आप DAESI में 48 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात कृषि विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और फर्टिलाइजर शॉप ओपन करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
तो हमारा 15वां बिजनेस आइडिया है मिल्क सेंटर। मिल्क सेंटर वह प्लेस है जहां हम मिल्क की खरीद व बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक रिसर्च करनी होगी, जिसमें आपको जानना होगा कि कौन से प्लेस से या किन विलेज से आपको कितने वॉल्यूम में मिल्क मिलेगा। इसके पश्चात आपको अपनी टारगेट मार्केट देखनी होगी जहां आपको मिल्क सप्लाई करना है, चाहे वह कोई प्रोसेसिंग यूनिट हो या कोई मार्केट। इस बिजनेस के लिए आपको एक मिल्क टेस्टिंग मशीन चाहिए, क्योंकि मिल्क का प्राइस उसमें उपस्थित फैट और एसएनएफ पर डिपेंड करता है, जो मिल्क टू मिल्क वेरी करता है। इसके बेसिस पर आप मिल्क प्रोड्यूसर या सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं। जिस मिल्क में जितना अधिक फैट होगा उसका पर लीटर प्राइस भी ज्यादा होगा। तो मिल्क को कलेक्ट करिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सप्लाई करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। इस प्रकार इस बिजनेस से आप स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो ये थे वो 15 बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप ग्रामीण क्षेत्रों में इनिशिएट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बिना देरी किए इनमें से जो भी बिजनेस आइडिया आपके अनुकूल है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। यदि इन बिजनेस आइडियाज में से आपको किसी बिजनेस के बारे में अधिक से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना तो बनता है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।